मोशी मोशी को शिवा होकाई यानी MMKH एंड मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि तुमने मेरी आवाज को बहुत ज्यादा मिस किया होगा बट देयर आर 3 रीजन। पहले मेरे पापा को आया था हार्ट अटैक एंड आई वाज बिजी इन हॉस्पिटल फॉर टेकिंग केयर ऑफ हिज। मेरा एग्जाम चल रहा था एंड ARH का भी चल रहा था एंड द लास्ट रीजन बीइंग हम दोनों अपने रिजल्ट का वेट कर रहे थे। वेल हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा गया, तुम्हारे भाई ने अच्छे मार्क लाए। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। With that being said, let's roll the fucking intro. क्या मेरी तरह तुमने भी सोचा है कि कोयना का सीढ़ी से गिर जाके मरना इज ए बिट वे टू मच टू बिलीव एंड फिर उसके पापा का ना रोना एंड एक क्रीपी सा स्माइल देना एंड देन जब जोरो पूछता है क्या मैं वाडो इचिमोनजी रख सकता हूँ, मैं इतना बड़ा सरपासमेंट लाऊंगा अपने अंदर कि मेरा नेम हेवेंस तक जाएगा। उसके बाद उसके पापा का ऐसा एक रिएक्शन है ना, क्या तू भी? वेल दिस क्रीप्स मी आउट एंड हियर आई एम टुडे विद दिस वीडियो एंड मेरा यही मानना है कि वाडो इचिमोनजी इज द रीजन व्हाई कोयना डाइड। वेल यह वीडियो का शॉर्ट फॉर्म एंड अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो वाडो इचिमोनजी 21 ग्रेट सॉर्ड्स में आता है एंड प्रेजेंटली हमारा रोनोरोवा जोलो या फिर रोनोरोवा जोरो उसको यूज करता है एंड वाडो इचिमोनजी एक लौता सॉर्ड था जिसने मिहोक के फाइनल अटैक को, जो कि नेम्ड नहीं था, ड्यूरिंग बराटी आर्क को सह लिया था एंड वो टूटा तक नहीं था। वेल आई डोंट थिंक किसी ने नोटिस की होगी बट वाडो इचिमोनजी को जोरो हमेशा अपने मुंह पर रखता है एंड इस ब्लेड को फोर्ज किया था शिमोत्सुकी कोजुबुडो ने एंड ये ब्लेड भी उसको उसी विलेज में मिला था जिस विलेज को शिमोत्सुकी कोजुबुडो ने फाउंड किया था। एंड अगर तुम हम इस वाडो इचिमोनजी के शीट को देखते तो फिर वो व्हाइट कलर रहता है। अब व्हाइट कलर रिप्रेजेंट करता है पीस को, नोबिलिटी को एंड स्टेबिलिटी को, जो कि वाडो इचिमोनजी हमें स्टार्टिंग से ही दिखता है कि ये एक बहुत ही स्टेबल सॉर्ड है, इसने ना आज तक कुछ किया है ना वो कुछ कर सकता है। बट ये ऐसी बात नहीं है, इस सॉर्ड्स के बहुत अलग फील्ड्स भी हैं जो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। एंड ओडा ने एक SBS में तुम्हें याद ही होगा बहुत साल पहले ओडा ने काइडो का जो बाकुआ है एंड यामाटो का जो बाकुआ है उसका पर्सोनिफिकेशन भी निकाल के दिया था। सिमिलरली जोरो का भी जो वाडो इचिमोनजी का जो परसेप्शन है वो भी शिमोत्सुकी कोजुबुडो जैसा है एंड शिशुई और संडाई कितेत्सु भी यहाँ पे है, अगर फोटो मिले तो मैं तुम्हें दे दूंगा। वेल हमें ये पक्का तो पता नहीं कि इस सॉर्ड को कब फोर्ज किया गया था बट हमें थोड़ा बहुत आइडिया है लाइक क्योंकि इसका जो पर्सोनिफिकेशन है वो एक यंग कोजुबुडो का है, सो मोस्ट प्रोबेबली वहां तक। एंड जहाँ तक हमें पता है कि 55 इयर्स पहले टू द प्रेजेंट टाइमलाइन कोजुबुडो यहाँ पे आया था ईस्ट ब्लू में एंड उसने जोरो की मम्मी की दादी से शादी की थी एंड घर बसाया था एंड तभी उनका एक लड़का होता है जो कि कोयना का बाप होता है एंड वो लड़का जो है एक डोजो बनाता है एंड उस डोजो में कोयना एंड जोरो ट्रेन करते जहाँ पे वाडो इचिमोनजी एज ए शो पीस भी रखा जाता है। तो ये है वाडो इचिमोनजी की एक थोड़ी सी ब्रीफ स्टोरी। एंड इसी ट्रेनिंग के बाद कोयना का 201 बार जीतने के बाद ड्यूरिंग द फुल मून कोयना अपनी ब्रेक डाउन पे जाती है एंड रोने लगती है कि मैं तो लड़की हूँ, हरियाणा में रहती हूँ। तो वहीं से हमें कोयना का व्हील टूटते हुए देखता है लेकिन वहां से ही जोरो का व्हील हमें बनते हुए दिखता है एंड कोयना को ये बात उसके बाप ने कहा था कि क्योंकि तू लड़की है इसलिए तू स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकती। वेल अंकल जी सही है। एंड उसके बाद ही हमें कोयना मरी हुई दिखी उसके स्टेयर्स की गिरने के बाद। वेल जो कि बहुत लोगों ने बहुत सालों तक एक्सेप्ट करके रखी है जो कि मेरे साथ तक हजम नहीं हुई। वेल वाडो इचिमोनजी का एक और फीट है कि वो जोरो के स्टार्टिंग से आ रहा है एंड जोरो के साथ एक और चीज जो बहुत स्टार्टिंग से आ रहा है वो ये है कि वो एक डीमन नेम लेके चलता था हमेशा, एज वी नो फ्रॉम कोबीज रिएक्शन एंड द फॉर्म ऑफ अशुरा। तो इससे हमें पता चलता है कि शायद अशुरा एक बाई प्रोडक्ट है वाडो इचिमोनजी का। ऑल्सो ध्यान रखना अशुरा का एक्चुअली मीनिंग रहता है द वन हु चैलेंजेस एंड ओपोजेस गॉड एंड वन पीस की दुनिया में डी क्लैन वाले मेंबर्स को डीमंस या फिर यही कहते कि वो आर द वन हु ओपोजेस द गॉड, दैट इज सेलेस्टियल ड्रैगन्स। एंड देन सुकियाकी जो ओडेन का बाप होता है, निर्लज्ज बाप, वो ये भी कहता है
कि एनमा उन स्वॉर्ड में आता है जो कि अगर काटे तो वो शायद हेल्थ के डेप्थ तक जाके काट सकता है। एंड स्टार्टिंग में जोरो को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी एनमा को यूज करने में, लेकिन जब चैप्टर 955 के इस वाले पैनल पे जोरो वाडोइची मोन्जी के साथ यूज बैन के लोरे बच्चे चुप हो जा, तब जोरो यहाँ पे ये कमेंट करता है, तुझे पता है ये देखिए व्हाइट ब्लेड, ये वाडोइची मोन्जी, इसके साथ ना मुझे एनमा को यूज करने में थोड़ा सा आसानी हो रही है। एंड ये मेरी कही हुई बात को भी कनेक्ट करता है कि कहीं ना कहीं वाडोइची मोन्जी भी हेल्थ से कनेक्टेड है। वो इसलिए क्योंकि वाडोइची मोन्जी स्टार्टिंग से जोरो को एक डीमन फॉर्म देते हुए आ रहा है, जो इसे हम अशुरा कहते हैं। एंड वाडोइची मोन्जी वही सॉर्ड है जो एनमा, जो कि लिटरली किंग ऑफ हेल नाम की चीज को सपोर्ट करती है एंड बैकअप देती है। वाओ, साउंड्स क्रेजी राइट? एंड अब हम जोरो के बाप के ऊपर जाते हैं, दैट इज अराशी। देखो, हमें ये कोरा जोन एंड लॉ से बहुत बड़े स्टेटमेंट्स आए कि व्हील ऑफ डी जो है एक दूसरा स्ट्रॉन्ग लाएगा। एंड गेस व्हाट, अराशी का मतलब क्या होता है? लेजिट, लेजिटिमेटली इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। एंड क्योंकि हम जानते हैं कि जोरो की ये वाले अंकल जिसने यामाटो को खाना खिलाया था वो एलिजिमेटली ryuma का कनेक्शन रखता है अपने ब्लड में। एंड आई थिंक इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि जोरो भी शायद किसी टाइप से डी से कनेक्टेड हो आफ्टर सो मेनी कनेक्शंस। ऑल्सो इज नॉट इट फैसिनेटिंग कि जोरो ओनिगिरी अटैक जो करता है, जिसका मतलब होता है डीमन स्लैश, उस वक्त भी वो वाडोइची मोन्जी को यूज करता है। एंड सरप्राइजिंगली वाडोइची मोन्जी का कलर ग्रीन हो जाता है तब, आई मीन उसका हाकी का ओरा का। ऑल्सो एपिसोड नंबर 1059 में हमें एक फ्रीज फ्लेम मिलता है जहाँ पे जोरो के स्केलेटन के साथ एक हॉर्न लगा हुआ होता है। अगर मुझे वो पिक्चर मिलते देन मैं ये दिखा दूंगा, इट्स रियली क्रेजी। एंड कोजुबुरो के स्टेटमेंट के हिसाब से हर सॉर्ड जो है अपने ओनर को टेस्ट करता है, एंड अगर वो ओनर फेल होता है देन वो ओनर मर भी सकता है। एंड इसीलिए कर्स्ड ब्लेड्स नाम की चीजें एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये ब्लेड इतनी खतरनाक होते हैं अपने ओनर को सिलेक्ट करने में कि वो उनकी जान ले लेंगे अगर वो सही ना हो। आई मीन एनमा जोरो का हाकी छीन रहा था बार बार, क्योंकि वो ओडेन जितना हाकी उसे एक्सेप्ट कर रहा था या फिर उससे ज्यादा भी। वेल, हमारे जोरो ने बहुत मुश्किल से किंग की गार्ड मारी उसके बाद। बट एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। सो इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि हो सकता है कि वाडोइची मोन्जी भी कुइना से उसकी हाकी छीनने की कोशिश कर रहा हो, एंड तभी कुइना अपनी कॉन्शियसनेस घुमा दे एंड वो सीढ़ी से गिर के मर जाए। यप, दैट्स इट, आई सेड इट, शायद ये हुआ होगा। एंड ऑल्सो फॉलिंग डाउन टू द स्टेयर्स, क्या ये ऑल्सो रिप्रेजेंट कर रहा है एक इंसान का हेल्थ तक जाना, जिसके ऑब्वियस कनेक्शन अभी मैंने वाडोइची मोन्जी से बनाया एंड एनमा से भी बनाया। एंड अगर ये सच है तो क्या ये जो ग्रीम रिपर जो हमें एनिमे पे अभी एनिमेट होते दिखा है, क्या ये वही इंसान है जिसने कुइना को भी मारा हो? वेल, आई एम जस्ट सेइंग थिंग्स। मुझे तो ये रेडिट पे पड़ी मिली थी थ्योरी, मैंने वहां से उठाई है। शायद ये वाडो का भी मैनिफेस्टेशन हो सकता है या फिर एनमा का भी, बट एनमा का, शिनशुई का एंड देन वाडोइची मोन्जी का कनेक्शन वानो के साथ एंड देन उसके मून के साथ, द क्रिसेंट मून, एंड देन जोरो एंड कुइना का 201 फाइट भी मून के साथ होना, इट्स समथिंग। एंड अगर तुम्हें पता हो, इंडिया में भी फुल मून नाइट में हम बहुत उसको हम पूर्णिमा कहते हैं, विच इज वेरी स्पिरिचुअली थिंग, जो कि तुम्हें बहुत पॉजिटिवनेस देती है। एंड अगर वो मून वहां पे नहीं रहता देन इट्स कॉल फॉर प्रेत पिशाच, दैट इज कॉल्ड, मुझे वो शब्द नहीं मिल रहा, मैंने वो स्क्रीन में लिख दिया होगा, विच कॉल फॉर डीमंस। एंड मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनके 201वें फाइट में कुइना ने अपने व्हील को छोड़ दिया एंड जोरो ने अपनी व्हील को पकड़ लिया। सो ये मोस्ट प्रोबेबली यही केस था कि हाउ वाडोइची मोन्जी लव्स जोरो एंड उसने कुइना को मार दिया। वाह, वाडोइची मोन्जी तो बिच निकला आज की दुनिया का, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू ब्रो। ऑल्सो कभी तुमने सोचा है कि वाडोइची मोन्जी को वानो से लाया ही क्यों गया था? एंड वाडोइची मोन्जी शायद किसी एक औरत के लिए ही बना हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि जब हम जोरो का फाइट विद काइडो देखते हैं, जब वो एक अशुरा के ठीक पहले एक फ्लेमिंग स्टेट में जाता है, वहां पे हमें एक औरत रोते हुए भी दिखती है। एंड इट कुड बी एनीथिंग, बट शायद ये वो केस ना हो। बट ये चीज बहुत सारे क्वेश्चन अराइव करते हैं, क्योंकि जोरो इज यूजिंग वाडोइची मोन्जी फॉर मोर देन years and years and years. So we need some answers, Soda. Please हमें answer करो. With that being said, I would like to end this video. Jai Shri Ram and bye bye. And yes, more videos soon.